नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा जो है वो है पुरानी बातों की बेचैनी। तो जिस हिसाब से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है कि पुरानी बातों की बेचैनी, तो अक्सर होता क्या है हमें कि हमारे लाइफ में बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं और कुछ अच्छी घटनाएँ घटती हैं, कुछ बुरी घटनाएँ घटती हैं। अगर अच्छी घटनाएँ घटती हैं तो अगर उसे हम याद करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब कोई बुरी घटनाएं घट जाती हैं या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे दिमाग में जो है वो चलता रहता है। तो दिमाग में क्यों चलता रहता है? इसलिए चलता रहता है कि जब बुरी घटनाएं घटती हैं तो वो हमारे माइंड से वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और जब कभी भी सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो बातें चली जाती हैं तो बार बार वो रिमाइंडर के रूप में वो आपके पास जो है वो आपको घुमाता रहेगा। और जितना बार आपके वो दिमाग में वो घूमता रहेगा उतना ही आप अंदर से बेचैनी जो है वो महसूस करेंगे। दोस्तों, दरअसल ये सब चीज़ें जो है वो सभी के साथ होता है, हमारे और आपके साथ की ही बातें नहीं है। लगभग संसार में रहने वाले सभी लोग जो इस दुनिया में आए हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जो है ना उनके दिमाग में वो भी घूमता रहता है। अगर आपके साथ जो है कुछ इस तरह की बातें अगर चल रही हैं जिससे कि आपको भी बेचैन महसूस हो रहा है या अंदर से परेशानी महसूस हो रही है, तो आज का टॉपिक हमारा उन्हीं सब चीज़ों पे होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस शानदार टॉपिक पे कि पुरानी बातों की बेचैनी, और ये बेचैनी आखिर क्यों होती है, कैसे होती है और इसके उपाय आखिर क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप भी इसके साथ अगर आप जूझ रहे हैं तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है और इस वीडियो को देखिए और समझिए कि अगर इस तरह की परेशानी अगर आपके साथ है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए और उस सिचुएशन से को अगर हम ठीक कैसे करें ताकि हम अपना जो लाइफ है वो उसको हम अच्छे तरीके से सुगम बना के रखें, जिससे कि जीवन जीने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बातों को शेयर नहीं करता होगा, लेकिन शेयर करने का भी एक लिमिट है। कुछ लोग लिमिट तक शेयर कर पाते हैं और बहुत सारी बातें इंसान के सीने में दफन ही रहती हैं और वो अंदर ही अंदर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब उसके साथ ही चला जाता है। तो वैसी बातें लोग जो है वो अपने सीने के अंदर ही रख लेते हैं, अपने मन के भीतर ही रख लेते हैं और वो बात जो है वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। शेयर ना करने का रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं जो है वो उसके मोरल को टच करता है, कहीं ना कहीं उसके सम्मान को जो है वो हानि पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से जो है उस बातों को उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बात को अगर हम सामने में रखेंगे तो वो हमारे जो है सम्मान के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि वो बात अपने सीने के अंदर जो है वो दबाए रखते हैं और वो बातें दबी रहती हैं और कभी ना कभी जो है, क्योंकि वो बातें मैंने पहले बताया कि वो माइंड से होते हुए वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चला जाता है। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो बातें घूम फिर के कहीं ना कहीं से दोबारा आपको जो है वो बात रिमाइंडर करता रहेगा और रिमाइंडर करने के बाद वो दिमाग में लगातार जो है वो बात घूमती रहेगी। और जब जितना भी बातें आपके दिमाग में घूमेगी वो उतना ही आपको अंदर से जो है वो बेचैनी महसूस जो है वो होता रहता है। तो इस बेचैनी से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बातें अगर छोटी सी हैं तब तो परेशानी उतनी नहीं है, लेकिन अगर बातें अगर बड़ी हैं और बड़ी बातों अगर कोई ऐसी बड़ी बात जो है वो आपको अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। कुछ भी चीज़ें जो है वो आपका टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो बात जो है वो आपके माइंड के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और उस सबकॉन्शियस माइंड से उन बातों को निकालना बहुत ही कठिन है। क्यों? इसलिए कठिन है क्योंकि वो आपके माइंड में बैठ चुका है। उसको निकालना इतना कठिन है कि आप कितना भी कोशिश अगर करेंगे तो वो बातों को आप भुला नहीं पाएंगे। देखिए, सिचुएशन लाइफ में किसी भी तरह से आ सकती है और इस तरह की बातें जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें मैं और आप नहीं, कोई भी दुनिया का आदमी जो है हो सकता है, लेकिन इस पे कंट्रोल हमें कैसे करना है। क्योंकि अगर एक बार अगर हम चीज़ों को समझ जाए कि हमें इस पे कंट्रोल कैसे करना है तो हम इन सभी चीज़ों को आसानी से निजात पा सकते हैं। बट अगर हमें इन सभी चीज़ों के बारे में अगर पता नहीं है कि हम कंट्रोल कैसे करें तो वहाँ पे हमें परेशानी जो है वो फिर लाइफ टाइम वो लगा रह जाता है। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आखिर अगर इस तरह की परेशानी हो तो हमारे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें क्या लेना चाहिए, सेकंड स्टेप जो है वो हमें क्या लेना चाहिए और थर्ड स्टेप जो है वो हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि अगर इस तरह की परेशानी लाइफ में चल रही है तो उसका सॉल्यूशन जो है वो इजीली हमें मिल जाए। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो जीवन से जुड़ी हुई सामान्य बातें हैं
और ये सबको पता है, आप वीडियो देख रहे हैं आपको भी पता होगा कि ये जो बातें हैं वो सामान्य बातें हैं, और ऐसी कुछ यूनिक बातें या अनोखी बातें, ऐसी कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये सामान्य बातें हैं। ये सामान्य बातें उसके लिए कितना खास हो जाता है उस समय जब आप परिस्थिति से गुजरते हैं ना। तो उस जब परिस्थिति में आप जब रहते हैं, उस सिचुएशन में जब आप रहते हैं, तो वहाँ पे दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है। वहाँ पे इंसान को लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस परिस्थिति में उसका दिमाग काम करना किसी भी इंसान का वो बंद कर देता है। करता है, बहुत लोगों का करता है, बहुत लोगों का नहीं करता है। क्योंकि परिस्थितियाँ आपकी हैं, तो बेहतर तरीके से आपको जो है वो सुलझना है। और बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, बस एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है अगर वो थोड़ा रिमाइंडर अगर डाल देते हैं, तो ये जो बातें हैं हमारी बस एक रिमाइंडर है। वो रिमाइंडर क्या है कि आप लाइफ में बहुत सी सारी चीज़ों को जानते हैं, जानते सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अनोखी बात कर रहा हूँ, जानते आप सब कुछ है। बस इस बात को मैं आपके सामने वापस आपको एक रिमाइंडर के रूप में डाल रहा हूँ, ताकि इससे आपको ये चीज़ पता चल पाए कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है कि मेरे लाइफ में जो है ये जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा ईजी और आसान हमारे लिए हो जाए। मैंने आपको बताया था कि मैं 3 टिप के बारे में बात करूँगा, 3 टॉपिक के बारे में बात करूँगा, जिससे कि जीवन जो है वो हमारा थोड़ा आसान हो सकता है और हम लोग आसानी से जो है जीवन को जी सकते हैं। सो दैट कि ये जो अगर कोई बातें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं और वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा है, तो आप इन सब उपाय को अपनाएं, और इस उपाय को अपनाने के बाद हो सकता है कि आपके पास जो है ना वो इजीली आपको सॉल्यूशन वो आपको मिल पाए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, वो है मेडिटेशन। तो आप सोचेंगे मेडिटेशन में ऐसा क्या खास बात है। दोस्तों होता क्या है कि हम सभी को पता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, बट कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ये बात आपको भी अच्छे से पता होगा। लेकिन चूंकि एक अर्ली एज में जब इंसान जब छोटे से जब बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद जानकारी सब कुछ की रहती है, लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? टाइम फैक्टर हो सकता है कि उसकी वैल्यू समझ में आती है या पता होता है, या फिर लोग इग्नोर करते हैं। किसी सिचुएशन को लेके जो है वो इग्नोर कर दिए। वैल्यू हमें पता है, बट सिचुएशन को समझते हुए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों में अगर आप मेडिटेशन पे एक बार अगर आप फोकस करते हैं, तो वो आपके लाइफ के लिए जो है वो काफ़ी ईजी हो सकता है। शुरू में मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैंने खुद मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो मेडिटेशन के बारे में मुझे पहले से अच्छी सी जानकारी थी, लेकिन जानकारी होने के बावजूद मैं इसको इग्नोर करता रहता था। इग्नोर करने का रीज़न क्या था कि मैं बाकी सारे कामों को प्राथमिकता देता था। मुझे ये नहीं लगता था कि ये जो काम है वो मेरे लिए ज़्यादा प्राथमिकता वाली है, इसलिए मैं उसे उतना प्राथमिकता नहीं देता था। प्राथमिकता नहीं देने की वजह से सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो गई कि लाइफ में चलते चलते जब स्ट्रेस का लेवल आपका 1+1+1+ जब ये 100 हो जाता है, 100+ हो जाता है स्ट्रेस, उस कंडीशन में मैंने खुद सोचा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इंस्टेंट जो है वो इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिला सकता है। तो यकीन नहीं मानेंगे, शुरू में जब आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेडिटेशन का रिजल्ट आपको 1-2 दिन में मिलता नहीं है। मिनिमम आपको 15 डेज कंसिस्टेंसी इसमें रखना होगा। 15 डेज आप फील कर पाएंगे कि इस मेडिटेशन से आपको जो है वो बेहतर महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली चूँकि मुझे रिजल्ट मिला है, आप भी ट्राई करें। शुरुआती टाइम में थोड़ा समय दें, क्योंकि मेडिटेशन करने की हमें आदत होती नहीं है, बट एक बार मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे तो यहाँ पे ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस जो है मेडिटेशन से रिलेटेड मौजूद है, लेकिन बट आप शुरुआती दौर में मिनिमम 15 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। एटलीस्ट 20 मिनट से 30 मिनट्स का मेडिटेशन टाइम बिल्कुल रखें। आप देखेंगे कि 15 डेज के बाद जो रिजल्ट आपने लिया है वो रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतर महसूस करा रहा है। क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि आपके भीतर का मन जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो काम होना शुरू हो जाता है, और ये जो बहुत सारा जो स्ट्रेस लेवल है हमारा, वो स्ट्रेस जो है वो भी हमारा बहुत जल्दी ज़्यादा जो है वो रिलीज होता है। तो इससे आपको ये फ़ायदा आपको वो मिलेगा। तो शुरुआती दौर में मुझे लगता नहीं था, लेकिन जब मैंने किया, मुझे रिजल्ट मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, मेडिटेशन एक बेहतर जरिया हो सकता है जो आप स्ट्रेस पे जो है आप कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो आप भी मेडिटेशन एक बार ट्राई करके देखें, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की बातें आपके साथ अगर हो रही हैं और बातों को आप किसी को बता नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में मैं जनरली जो उपाय अपनाता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बातें यहाँ पे करता हूँ दोस्तों, वो सब मेरे खुद के अनुभव के आधार पे आधारित है।
जो मैंने अब तक दुनिया में ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं बात करता हूँ। तो टिप नंबर जो 2 है हमारा, वो ये है, आपके साथ भी इस तरह की परेशानी है तो आप यह करें कि मैं जनरली जो उपाय लगाता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं एक वाइट पेपर लेता हूँ और अपनी जो भी परेशानी है या जो भी हमें कष्ट है या जो भी हमारे अंदर जो हृदय का जो वेदना है, उस वेदना को मैं वहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। राइट डाउन करने के बाद क्या होता है कि मैंने अपनी सारी बातें वहाँ पे लिख ली और कभी कहीं दूर जाता हूँ तो वापस उसको फाड़ के मैं फेंक देता हूँ। ये प्रक्रिया मैं 2 से 3 बार दोहराता हूँ। 2 से 3 बार दोहराने के बाद क्या होता है कि मेरे मन का जो विकार है, जो कष्ट है, जो वेदना है, वो वेदना मेरा जो है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि मैंने यह उपाय अपनाया और मुझे बेहतर रिजल्ट मिला। आप भी एक बार आप ट्राई करके देखें, आपको भी बेहतरीन रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा। दोस्तों, दुख, मुसीबत, कष्ट और पुरानी बातें जो है वो जो पास्ट हो चुकी है वो आपके फ्यूचर में सिर्फ एक अनुभव का काम कर सकता है। तो उस अनुभव के आधार पे आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि नेगेटिव को अपने सीने के अंदर दबा के रखें और उस नेगेटिव की वजह से आपका जो प्रेजेंट लाइफ है वो खराब करें और प्रेजेंट लाइफ के साथ साथ जो आपका फ्यूचरिस्टिक लाइफ जो आप जी रहे हैं या जो आने वाला है वो आपका खराब हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप पुरानी बातों को जितना जल्दी इग्नोर कर सकते हैं और कुछ उपाय को अगर अपना सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। टिप नंबर 3 हमारा यह था कि अगर कुछ पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो आप अपना मन जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा लगाएं। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा खुद को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पार्क में घूमें, ठीक है, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आपका शारीरिक श्रम जो है ज़्यादा उसमें लगे। इसलिए कि जब शरीर जब थक जाता है तो मन जो है वो शांत हो जाता है और आप चुपचाप जो है आप किसी चीज़ों को बिना सोचे समझे जो है आप रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल पे है और उस कंडीशन में आपके माइंड में ये सभी बातें चल रही हैं तो वो आपको बातें जो है वो आपको परेशान बिल्कुल करेगा। और इस कंडीशन में अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, पार्क में जाना, जिम जाना या इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए जो है वो बेहतर रिजल्ट आपको वो दे सकता है। दोस्तों, पृथ्वी पे तो हम लोग आ गए हैं और न जाने कितने लोग आए और चले गए और न जाने कितने लोग जो हैं वो आएंगे। तो ये दुख, मुसीबत, कष्ट और इस तरह की परेशानियां लगभग सभी लोगों के साथ रहती हैं। कुछ लोग चले गए, वो अपने साथ लेके परेशानियों को चले गए। कुछ लोग जो आएंगे वो अपने हिसाब से जीवन को नया एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ लोग जो अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो अपने हिसाब से हम लोग जो है वो अनुभव करते हैं। दोस्तों, परिस्थितियां इंसान की लाइफ में जो है ना वो सबके लाइफ में एक अलग अलग होती है। आपके लाइफ की परिस्थितियों को आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आपका बेहतर परिस्थिति जो है और समझते हुए उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करें। क्योंकि परिस्थितियों पे कंट्रोल जो है कभी कभी तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और अनायास ही कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं। अगर आपके साथ भी अभी इन सभी चीज़ों के बाद, इतना उपाय करने के बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ईमेल करें। अगर आपके सिचुएशन के हिसाब से जो आपके लिए मदद की जा सकेगी वो हमारे तरफ से आपको हेल्प किया जाएगा, हमारे तरफ से कॉल भी किया जाएगा आपको। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी दिल का बात उसी के साथ शेयर करना चाहिए जो लोग आपके अपने करीबी और आपके अपने होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपने दिल की बातों को जो है वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते और वो बातें हमारे अंदर ही रह जाती हैं और ये अंदर ये बातों को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस कंडीशन से कभी ना कभी हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन जो है वो भी, हमारा मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंसिंग जो है वो थोड़ी सी वो गड़बड़ हो जाती है। तो इन सभी सिचुएशन से लाइफ में परिस्थितियाँ आती हैं और सभी लोग गुजरते हैं। परिस्थितियों पे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और परिस्थितियों का कंट्रोल आप तभी कर सकते हैं जब अनुभव आपको रहेगा। बहुत सारे लोग जिनको अनुभव है वो लोग तो कंट्रोल कर पाते हैं और जिन्हें अनुभव नहीं होता है वो कंट्रोल करने के बारे में जो है वो सीखते हैं, कैसे कंट्रोल उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग करें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था पुरानी बातों की बेचैनी, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा और पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।